हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलजेब्रा। अब एलजेब्रा क्या है वो तो हम जाएंगे ही जाएंगे। ये जो हमारा क्लास है वो बीएससी फर्स्ट ईयर का है। एलजेब्रा आप किसी भी क्लास में पढ़िएगा, अगर हम हायर मैथमेटिक्स की बात करें तो एलजेब्रा जो है नहीं बदलने वाला, उनके भाग हो जाते हैं अलग अलग, है ना। तो आप एलजेब्रा को जब सीखेंगे समझेंगे उसके पहले उसकी इतिहास समझिएगा। अलजब्र शब्द जो है अरबी शब्द है, अरब से इसकी उत्पत्ति हुई एलजेब्रा। अब एलजेब्रा में जो हमारे पास ये छोटे छोटे अलग से नोटेशन होते हैं, जैसे कि आप समझिएगा, मान लो x पुत्र का उम्र है ना, अगर 2x दुगना कर दें तो वो पिता का उम्र y बन जाता है। समझ आ रहा है। तो अब इस अज्ञात है, ये अज्ञात है, लेकिन है कौन? संख्याएं। देखिए, जब गणित में गणनाओं के लिए हमने इस प्रकार से बीजों का प्रयोग किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बीज। अलजब्र क्या बोलते हैं? बीज, अरबी शब्द है ये। तो ये जो है बीजों से निर्मित गणित बीजगणित हुआ शुरुआत में। हालांकि हमारे पास मॉडर्न एलजेब्रा होगा और हमारे पास क्या होगा? लीनियर एलजेब्रा होगा शुरुआत, लेकिन लीनियर एलजेब्रा मान के चलिएगा। तो लीनियर एलजेब्रा हम उसके और इतिहास में नहीं जाएंगे, जिस स्तर पर हो सके कोई टीचर हमको आलोचना का शिकार बना ले वहां पर कि भैया तुम तो इतिहास को कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं, हम उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, इस शब्द की जो ओरिजिन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इस गणित की जो मुख्य जो केंद्र बिंदु है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन? अरबी, अरब। समझ रहे हो? अरब कंट्रियों से, आप गल्फ कंट्रीज के बारे में जानते हो, अरब कहने से बहुत सारे जो देश हैं वो आ जाते हैं उसी के अंतर्गत। तो ये जो है वहां से एक शब्द निकला, वहां के जो गणितज्ञ थे उनके द्वारा ये जो है शब्दों का प्रयोग करना चालू किया गया, और जिसमें इन कुछ नोटेशनों का, ए का, बी का, इस प्रकार से, हालांकि नाम हमने बाद में ए भी बोला, उनके नोटेशन में कुछ अलग रहा होगा। ये बात समझ आ रहा है आप लोग को, है ना। अब गणित की जब बात करें, गणित के इतिहास में भी ये सारी चीज क्या है? नोटेशंस है। ये 1 2 3 बोलते हैं बेटे, ये सब चीज क्या है? ये आपके नोटेशन है। वन कहने का मतलब जिसमें एक ही मेंबर हो। अब ये क्या है बेटा? रोमन में 1 है, और जबकि ये क्या है आपका? ये अंग्रेजी वर्णमाला कहेंगे, या फिर लैटिन और आपका क्या ग्रीक का मिक्स करके बनाया गया अंग्रेजी के कुछ आपके पास क्या है? नोटेशंस है। ये 1 का मतलब एक मेंबर, 2 का मतलब 2 मेंबर, 3 का मतलब 3 मेंबर। अब हमारी सेट थ्योरी की बात यहीं से आएगी। पहले तो एलजेब्रा की बात करेंगे, फिर सेट थ्योरी में आएंगे, फिर सारी बातें समझ आएंगी। तो मैं यही बातें आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। नोटेशन होगा, बात समझ रहे हो? तो एलजेब्रा में क्या होता था? ये बीज होते थे, बीज से निर्मित गणित को बीज गणित कहते थे। ये बात ऐसा मान के चलेगा, है ना। तो ऐसे कुछ नोटेशंस होते थे, वो अलग बात है। अभी जो हम हायर एजुकेशन में जो जिस स्तर की बात करना चाहते हैं वो उस स्तर में बातें जब स्टार्ट होंगी, मैं कहूंगा बीज गणित और बीज गणित के पाठ। तो 2 पाठ है मुख्यतः जिस पर हम अध्ययन करेंगे। हम ओरिजिन को छोड़ दिए, हमने शब्दों के माध्यम से उसको सम्मान प्रदान कर दिया, अब वो जो है वो अलग हो गया, हमें उसकी स्टडी नहीं करनी है ना। वो बहुत छोटी स्तर की क्लास में, या फिर जो है और कोई डीप स्टडी कर रहा होता है चीजों को लेकर, है ना, छोटी स्तर क्लास में या फिर बीएड वगैरह की क्लास में, इन स्तर की क्लास में उनकी जानकारी देते रहते हैं, लेकिन हमको बस पता चलना था क्या था करके। तो बेटा जो बीज गणित है, अभी तक जो आपने बीज गणित पढ़ा था, आपने छोटी कक्षा से बीजगणित स्टार्ट कर दिया था जाने अनजाने में, लेकिन शब्द का प्रयोग बहुत कम करते थे ताकि बच्चे हमारे घबराए ना करके। जोड़ना घटाना गुणा भाग हम बोल के खत्म कर देते थे बात को, है ना, लेकिन है हर जगह पे है। तो जो है आपका 2 प्रकार की एलजेब्रा होती है अभी हमारा हायर एजुकेशन में। एक है आपका क्या? एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा कहते हैं बेटा, अमूर्त। अमूर्त बेटा, अमूर्त का अर्थ होता है जो मूर्त ना हो। क्या ना हो? मूर्त। मूर्त का मतलब होता है जिसे आप नहीं जानते, जिसे आप नहीं देखते, है ना। बात समझ रहे हो? ये बात क्लियर है? तो जिन चीजों को आप नहीं जानते, जिनको जानने का प्रयास करोगे, वही अमूर्त है। मूर्त का मतलब सामने, साक्षात, और अमूर्त मतलब जो है साक्षात सामने में ना हो, है ना। तो गणित की ये पाठ हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं, घबराने की नहीं। इसी को मॉडर्न एलजेब्रा का नाम से भी जानते हैं, मॉडर्न एलजेब्रा बोलेंगे, आधुनिक बीजगणित। और एक है हमारा क्या? रेखीय बीजगणित। तो रेखीय बीजगणित का प्रयोग आपने बचपन से चालू कर दिया था, जैसे कि वही अभी आपको बताया, ये 2x² वगैरह, या फिर आपका क्वाड्रिक इक्वेशन क्या है, सारे इक्वेशंस की बात जब आती है बेटा, सारे एलजेब्रा का कौन सा एलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं? लीनियर एलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं। और मॉडर्न एलजेब्रा में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली हम ऐसा मान के चलते हैं, रखते हैं, ठीक है।
तो ये बात आप पहले भी पढ़े थे। मॉडर्न अलजेब्रा हम अभी स्टार्ट करेंगे। लीनियर अलजेब्रा में बच्चों से आपका मैट्रिक्स तो आपने जरूर देखा होगा। लीनियर इक्वेशंस आएंगे, इक्वेशंस आएगा लेकिन लीनियर इक्वेशंस लाएंगे हम लोग, उनका जो है प्रयोग करेंगे, उनके बारे में समझेंगे। समझ रहे हो? उनको सॉल्व करने के मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, है ना, ये कैसे बनते होंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है। तो शुरुआत हमारा हमेशा अलजेब्रा से होगा और वो होगा मॉडर्न अलजेब्रा, जैसा कि आपके अभी सिलेबस में है। अगर ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, इसको अगर मैं लेकर चलूं तो आपके सीनियर के पास भी यही होगा और वो एमएस बीएससी वाले भी यही पढ़ रहे हैं, बीएससी फाइनल वाले, है ना, वहां पर भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वहां पर भी ग्रुप, और ये उसकी आगे की बातें, है ना। अगेन आपको एक दिन अलजेब्रा पढ़ना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल शुरुआत करते हैं अमूर्त बीजगणित। तो अमूर्त का मतलब समझाया आपको, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोलेंगे या फिर मॉडर्न अलजेब्रा। तो उसमें पहली बात शुरुआत होती है सेट थ्योरी। अब बच्चा बोलेगा सेट थ्योरी ही आपका अलजेब्रा है? नहीं, सेट थ्योरी मददगार है। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये हर जगह होता है बच्चों, गणित की शुरुआत यहीं से होती है। तो देखिएगा सेट थ्योरी का आपका पहला चैप्टर के रूप में सेट थ्योरी आपके सामने रखा गया है ना। टॉपिक आप सभी ने सेट थ्योरी के बारे में सुना होगा। सेट का प्रयोग हमने जो है अपने आदिकाल से शुरुआत कर दिया था। अगर आपकी अध्ययन को बात करें तो अध्ययन को शुरुआत करने के लिए आपने आंगनबाड़ी छोटी कक्षाओं में भी सेट थ्योरी का इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। जो अंग्रेजी वर्णमाला है बेटा, ABCD XYZ, ये क्या है? सिंबल के सेट है। सेट मतलब एक खास कलेक्शन जिसमें चीजें वेल डिफाइन होती हैं। समझ आया? आपने जाने अनजाने में नेचुरल नंबर का प्रयोग करना सीखा था बचपन में, गिनती चालू किया था, लेकिन पता नहीं था ये कहां से आया करके, एक सेट से आया था। इनको बोलते हैं क्या? सार्वभौमिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। समझ आ रहा है? यूनिवर्सल सेट है ये, समझ आ रहा है? ये बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। इसको नेचुरल नंबर के नाम से नहीं जानते, पहले बच्चा छोटे कक्षा में थोड़ी बोलता है, वो बड़ा आते आते चीजों को समझता जाता है। क्या बेटा? सेट। तो जाने अनजाने में सेट के बारे में आपने पहले भी बचपन में सीखा था। तो अब हम एक खास सीक्वेंस में चीजों को आगे बढ़ाना चालू करेंगे और आपको जो है एक एक चीज को फटाफट कवर करने चालू करेंगे। तो सिस्टमेटिक तरीके से आप समझिएगा। सेट, सेट का डेफिनेशन पूछेगा तो बोलेंगे अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। सुपरिभाषित वस्तुओं के तमाम संग्रह दुनिया में जो भी बन रहा होगा सबको सेट कहा जाएगा। जैसे कि आपके इस क्लास में हमारे पास मान लो 15 विद्यार्थी बैठे हैं, तो 15 जो स्टूडेंट हैं, यानी स्टूडेंट्स का जो कलेक्शन है, समूह नहीं बोलना बेटा, समूह का मतलब अलग होता है, ग्रुप का मतलब कुछ अलग होता है। हमारे मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कलेक्शन। तो हमारे पास ये जो 15 स्टूडेंट्स के जो कलेक्शन होगा, दिस कलेक्शन इज अ सेट, है ना। 15 स्टूडेंट लिया हमने, वो 15 के 15 का जो कलेक्शन बना वो क्या है? सेट है ना। और 15 जने हैं, और वो जने बोलना मतलब कितना, कितना का मतलब होता है कार्डिनलिटी, कितने मेंबर्स हैं, इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर, कार्डिनलिटी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं गणनीयता। किसी सेट के अंदर कितने मेंबर है कुल मिला के, इसको बोलते हैं क्या? गणनीयता उस समुच्चय की, है ना। कार्डिनल नंबर कहते हैं उस समुच्चय की। वो तो सारे बातें अंत में हम आपको लिखवाएंगे, है ना। तो कई बार बच्चे झने को पूछते हैं, कितने झने, और झने को भूलो, आप बोलेंगे सेट को समझो। सेट पहले समझना था, हम सेट पर आए हैं, ठीक है बेटा। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, उसी को सेट कहते हैं। आप जो है नोटेशन के बारे में बात करेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, है ना, ये आपका इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं, उन अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर्स को ऑलवेज हम सेट थ्योरी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेट को। और उनके जो स्मॉल लेटर्स हैं, जो कुछ और सिंबल्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, इन तमाम चीजों को एलिमेंट्स के रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? एलिमेंट। कलेक्शन के अंदर क्या होंगे? स्मॉल लेटर्स XYZ ABCD, और बड़े जो अक्षर होंगे वो क्या करेगा? होल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि नेचुरल नंबर में कैपिटल N लिखा, रियल नंबर में कैपिटल R लिखा। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, कोई और कुछ कहता है, वो सारे बात यहां पर लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा, ये नोटेशन के तौर पर, ये जो है शॉर्टकट हमारे लिए छोटा छोटा नोट्स बनाने योग्य चीजें हैं। पुस्तक में जाकर झांकने की जरूरत नहीं है आप लोग को, सिंपल सी बातें हैं। एक्स को क्या कहते हैं? इसके अंदर है, सेट के अंदर, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, है ना। एक्स किसका अवयव है?
ए का अवयव है, सदस्य है, मेंबर है, ये सारे बातें, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए नेचुरल नंबर, बहुत सारे हम सेट के एग्जांपल लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो लिखे हैं वो क्या है, सेट के एग्जांपल्स है। अच्छा, दो चीजें और यहां पर डाल देनी थी हमको, है ना। यहां पर मैं उनको लिखता हूं, यहां से जो है ये जो बातें हैं यहां पर और डालना चाहे तो डाल सकते हो, अन्यथा जो है बाद में लिखना है तो बाद में लिख सकते हो। मैं चाहूंगा कि साथ ही साथ लिख लेना, आप लोग जो है फोटो खींच ही लेना। बच्चों, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, क्या करना, रिप्रेजेंटेशन जो होती है सेट थ्योरी की, वो दो प्रकार की रिप्रेजेंटेशन होती है। एक होती है बच्चों क्या, रोस्टर, है ना, रोस्टर रिप्रेजेंटेशन, और एक होता है बेटा क्या, सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, सेट, ये आपका बिल्डर मेथड बोल सकते हो, है ना, रिप्रेजेंटेशन। इसको रोस्टर को हिंदी में रोस्टर ही बोलते हैं, ये साथ में और डाल देना इसको, है ना, रोस्टर। और यहां पर क्या है, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, ये जरूरी है बच्चों। तो ये बात जो है वहां पर इंक्लूड करके रखना चाहिए, है ना। उधर तो मैं बहुत सारी चीज लिख लिया हूं। रोस्टर का क्या मतलब है, अभी जो आपने लिखा था ना, सारी चीजें रोस्टर तरीका है ये लिखने का। अभी आपने नेचुरल नंबर को लिख लिया, फिर कुछ भी लिख लो आप। ए को लिखता हूं मैं, ए एक सेट बना रहा हूं, यहां पर 1 2 3, और ऐसे करते करते मैं कहां तक ले गया बेटा, 100 तक ले गए। क्या बन गया, सेट। 1 2 3 वेल डिफाइंड है। दुनिया का हर एक वेल डिफाइंड का कलेक्शन जो होगा ऑब्जेक्टों का, सबको क्या कहा जाएगा, सेट कहा जाएगा। चाहे सिंबल हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे दुनिया का कोई भी चीज हो, इन सबको सेट कहा जाता है ना। तो ये आपका क्या है, रोस्टर है। कोई बच्चा और कुछ बोल सकता है, बी इक्वल टू क्या कह दिया उसने, बी इक्वल टू उसने मान लिया ए बी सी डी, या फिर उसने ऐसा मान लिया कि भैया सी डी ई, और ऐसे करके मान लो। यहां तो अपन क्या कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ लिख दिया। ये जो लिखने का तरीका है, करली ब्रैकेट के अंदर में कॉमा कॉमा डाल के, इनको क्या कहते हैं, सेट, सॉरी रोस्टर। बस सिंपल सा जो भी आपने बचपन में पढ़ा था वो सब रोस्टर तरीका था। क्या था, रोस्टर। सेट बिल्डर किसे कहते हैं, इसी को लिखूंगा मैं, ए को देखना, ए को लिखूंगा और ये भी जो है उसी को लिखूंगा, लेकिन यहां इतना लंबा लिखना नहीं पड़ेगा। मैं लिखूंगा बच्चों यहां पर एक्स, और मैं क्या बोल दूंगा, ये जितना एक्स है 1 से लेकर कहां तक है, वो 100 तक है। और ऑल एक्स क्या है, सारे सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो देखो ये लिखने का तरीका, सब चीज आया कि नहीं इसके अंदर, समझ पाए बच्चों। हमको क्या नहीं लिखना पड़ा, ये सब चीज को नहीं लिखना पड़ा, इतना सारा एलिमेंट को लिखना नहीं पड़ा। हमने एक एलिमेंट को समझा और एक एलिमेंट को लिखा, और वो एक एलिमेंट जो है वो समझ आ गया कि वो किन के बीच में होगा, 1 से लेकर 100 के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। ये लिखने का तरीका क्या है, रोस्टर है ना। क्या है ये, सॉरी रोस्टर बोल रहा हूं, सेट बिल्डर है। ये आपका रोस्टर का सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, समझ रहे हो कि नहीं। अगर कोई ओनली ऐसा एक्स एन बोल देगा और क्या बोल देता है, या फिर सेट ए बोल देता है, क्या बोलेगा, ए एक सेट है और उसमें क्या लिखा है, एक्स है, और सोच रहा है कि ये एक्स जो है जितने भी आल एक्स है, ये आल एक्स, या फिर क्या बोल दिया, आल एक्स बिलोंग करता है कहां पर, नेचुरल नंबर पर, और वो क्या है, वो इवन नंबर है ना। ये आल एक्स बिलोंग्स टू एन विच, है ना, क्या लिखेंगे आप, ये आपका विच आर इवन नंबर, है ना। तो एक्स जितना उठाया जाएगा सारे सारे क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। मतलब ए बराबर क्या लिखा जाएगा, 2 4, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा फिर, रोस्टर। अभी भी क्या है, ये कौन सा तरीके में है, बस यही तो बात है, इसमें कोई फालतू का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ये छोटी कक्षा में ऐसा हम बताते रहते हैं, है ना, समझ आ रहा है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं मैं फटाफट मिटा रहा हूं, उधर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। वो उसको लिखो मत, दिमाग में रख लो बस, ये मैं खत्म कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये रोस्टर और सेट बिल्डर दो हमारे पास क्या है, मेथड है रिप्रेजेंट करने का। हम यहां तक पहुंचे थे बच्चों। अब हमने यहां पर एग्जांपल में नेचुरल नंबर लिख दिया, क्या है, सेट है एक प्रकार का। हमने लिख दिया होल नंबर लिख दिया, क्या है, सेट है। तो सेट के एग्जांपल लिखे, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, ये पूरा ऐसे लिखना बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है इसको। नेचुरल नंबर नहीं बोलना चाहिए, गलत लिखा है यहां पर, क्या लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ऐसे बोलते हैं, ठीक है जी। सेट ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। और एक है क्या बेटा, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्णांक। समझ आया, क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और आप जानते हो क्या भाई, आप जानते हो क्यू, क्यू को क्या बोलते हैं बेटा, सेट ऑफ रेशनल नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। सेट ऑफ
रेशनल नंबर। दुनिया की तमाम चीजें जो P अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो और हर एक P और Q कहां से आता हो, इंटीजर हो। इन तमाम प्रकार के रिप्रेजेंटेशन नंबर संख्याएं सबको क्या कहते हैं बेटा, रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि आप सोचो कुछ भी लिख सकते हो, 3/4 रेशनल नंबर है और 4 रेशनल नंबर है कि नहीं, 4/1 है। हर इंटीजर, हर नेचुरल नंबर, हर चीज, हर आपका होल नंबर, हर चीज क्या होता है, रेशनल होता है। दुनिया का वे तमाम नंबर जिसे क्या लिख सकते हो, P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो या फिर एक्यूरेट डेसिमल के रूप में लिख सकते हो, उन सबको क्या कहते हैं, रेशनल। तो इर्रेशनल क्या है फिर, इर्रेशनल वे हैं जैसे कि √3। ये √3 क्या है भैया, नहीं जानता सर। ये जब लिखना चालू करेंगे तो इसको अपॉन में नहीं लिख पाओगे, इसको अपॉन में लिखने में हालत खराब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 1.732 और टिड़िक टिड़िक टिड़िक, मतलब खत्म नहीं होता। जब खत्म नहीं होता तो अपॉन में लिखोगे क्या। अगर कोई बोलेगा ये जो है 2/4 है, इसको क्या लिख सकते हो, P अपॉन क्यू ग्रुप में, ये रेशनल है कि इरेशनल, बोलेंगे हाँ सर रेशनल है। सर क्या बात करते हैं, रेशनल है। कैसे रेशनल है, बोलेंगे 24 अपॉन में क्या लिख सकते हो आप, पहले तो ऐसा 10 लिख देते हो, फिर आपका मन करता है कि इसको और छोटा किया जा सकता है करके, तो आप किसे काट सकते हो, जिससे कटेगा सबसे छोटे नंबर किससे कट सकता है, ये 2 से कट सकते हैं, राइट। 2 से कटेगा तो ऊपर वाला कितना रहेगा बेटा, 12/5, 12/5 क्या है, ये रेशनल नंबर है। दुनिया के वे तमाम नंबर जिसे P अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके, या फिर वे तमाम भिन्न, भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शनल नंबर जिसका एक्यूरेट डेसिमल वैल्यू हो, इन सभी को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। और कई बार कई पागल दुनिया का क्या बोलता है, P अपॉन क्यू होना चाहिए, P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए, और कभी भी Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, तभी जो है रेशनल नंबर है, उतना बोल के छोड़ देता है। मैं बोलूंगा इतना नहीं, चल तो 22/7 पाई का वैल्यू है, तू बना के दिखा मेरे को, एक्यूरेट डेसिमल वैल्यू नहीं मिलता। पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है, याद रखना। पाई क्या है बेटा, इर्रेशनल नंबर है। मान के चलते हम लोग पाई को इर्रेशनल नंबर, समझ रहे हो, एक्सपोनेंशियल इर्रेशनल नंबर है। √3 इर्रेशनल नंबर है, √2 इर्रेशनल नंबर है, √5 इर्रेशनल नंबर है। ये सारे इर्रेशनल नंबर है, जो रेशनल नहीं है वही इर्रेशनल है। फिर समझ रहे हो। वैसे रियल नंबर आता है बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, दुनिया का तमाम जो नंबर जो कि कॉम्प्लेक्स ना हो वही रियल है। जिसके अंदर क्या ना हो, कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है बेटा, जिसमें कुछ फालतू का चीजें आ रही हो। फालतू का चीज जैसे कि, फालतू तो नहीं होता लेकिन ऐसा बोलने का तरीका मात्र है, जिसमें आयोटा आता है। आयोटा क्या है, इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों है, बोलेंगे कि वो क्योंकि -1 का रूट के रूप में लिखते हैं, और दुनिया का कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है, ये वास्तव में नहीं होता, तो ये क्या है, फिर कल्पना है। इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। -1 की रूट को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आयोटा बोलते हैं। यूलर भाई साहब ने खोजा था इसको, कहां से खोजा, हमने आपको समझा दिया कि सपोज ये x का स्क्वायर -1 या फिर +1 इक्वल टू क्या है, 0। ये कौन सा आपका इक्वेशन है, बोलेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्वाड्रिक इक्वेशन की कितने सोर्स होती हैं, 2 होता है ना। यहां पर हंगामा हो जाएगा, फिर देखना x² इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। अरे ये कितना खतरनाक चीज आपको मिला। आपको देखने में सहज लग रहा होगा, लेकिन विचार तो करो रियल नंबर पर। कोई रियल नंबर का स्क्वायर करने से, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, किसी चीज का स्क्वायर करने से हमेशा क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है कि नहीं। मैं निगेटिव भी लिखूंगा चाहे पॉइंट में क्यों ना लिखूं, निगेटिव चीज का भी स्क्वायर करने से 2 बार मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, वो पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन यहां पर खतरनाक हो गया, x² का वैल्यू क्या आ रहा है, -1। ये कितना खतरनाक नंबर होता होगा, सोचिए भला। फिर उसके बाद जो है, खतरनाक तो नहीं है लेकिन शुरू में अकाल्पनिक था, फिर कल्पना में लाया गया, है ना। अकाल्पनिक नहीं बोलना चाहिए, काल्पनिक है, और ये जो है वास्तविक नहीं था। इसको क्या है, प्लस माइनस में बोलेंगे, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में आयोटा। तो यहां पर क्या आ गया, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर का जो सेट है उसको बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। इन जगहों पे, सारे जगह पे आप लिख देना, और जितने भी हमारे पास सेट थे उनको लिख देना, रेशनल नंबर, रियल नंबर, फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बड़ा कौन होता है, कॉम्प्लेक्स, फिर क्या होता है, रियल। रियल के बाद क्या होता है, रेशनल। रेशनल के बाद क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर के बाद क्या होता है, छोटा होल नंबर। और सबसे छोटा कौन होता है कोई, अगर हम यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करें तो वो क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये तमाम बातें बच्चों ये सबसे छोटी क्लास में 9वीं 10वीं में हो जानी चाहिए थी, और आपको पता है मेरे ख्याल से, मैं जानता हूं कि आप लोग उसको जानते हो, लेकिन ये तो केवल नोट्स को अच्छा करने के चक्कर में हम यहाँ पर आपके लिए इन चीजों को समाहित कर रहे हैं। और आप चीजों को अच्छा लिखिएगा, सारे कॉपी आपका बेस्ट होना चाहिए,
भविष्य में आपको बहुत हेल्प देगा ये, ठीक है। और आप कॉपी को अगर गलत बनाते हो और आप जो है अलाली करते हो तो आप याद रखेंगे सेकेंड ईयर आपको प्रॉब्लम होगा, फाइनल प्रॉब्लम होगा। अगर खुदा ना खास्ता कभी आगे बड़े क्लास में चले गए तो आपको हमेशा प्रॉब्लम होता रहेगा। तो इसलिए हर स्तर का पढ़ाई जो है वो बहुत जरूरी है। इसलिए तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। गणित तो 12वीं में था, गणित फर्स्ट ईयर में भी है, गणित सेकेंड ईयर में है, गणित आपका फाइनल में है। गणित तो गणित है, लेकिन उसके स्तर को बांटा गया ना। फिजिक्स को तीनों क्लास से बांटे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल में। लेकिन वो फिजिक्स क्या सब एक जैसे होता होगा? नहीं, बांटे हैं, स्तर बनाए हैं हमने। इसको समझ आ रहा है बच्चों? तो ये उस स्तर की हम बात आपको लेकर समझाना चाहते हैं। आप क्या समझ पाए इतने को? किसी को कोई आपत्ति है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब टाइप ऑफ सेट आता है बच्चों, आता है फाइनाइट सेट। तो क्या इसका डेफिनेशन लिखवाना पड़ेगा? बोलेंगे नहीं सर। अ सेट A is said to be finite set if it contain a finite number of elements. A set A is said to be finite set if it contain finite number of element. एक समुच्चय को परिमित समुच्चय कहा जाएगा यदि क्या करे? परिमित अवयव को रखें। परिमित मतलब फाइनाइट मतलब जिन चीजों को गिन पाओ, देख पाओ, रख पाओ। जो इनफाइनाइट ना हो वही फाइनाइट है। कोई पूछे ना इनफाइनाइट मतलब क्या? जो आपका जो है फाइनाइट नहीं है तब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है तब चीज फाइनाइट। सिंपल सी बात है, हाँ कि ना? समझ रहे हो? इनफाइनाइट से आप कोई चीज निकालते हो, अगर वो पता चलता है तो फाइनाइट है। सिंपल सी बात है। इनफाइनाइट सेट अभी तो जितना पढ़े थे सब इनफाइनाइट सेट्स हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? इनफाइनाइट सेट्स है, ठीक है। और आपके पास क्या है? ये जो होल नंबर है वो क्या है आपके पास? इनफाइनाइट सेट्स है। बात क्लियर है? ये जितना भी हमने ये जो सेट पढ़ा है बेटा, ये सारे के सारे क्या है? इनफाइनाइट सेट्स है। फिर आगे बढ़ेंगे नल सेट, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? जिनके पास कोई एलिमेंट ना हो, एम्प्टी सेट कहते हैं उसको। लिखने का तरीका क्या होता है इसका? ऐसा 5, उसके मतलब वो करली ब्रैकेट जो लिखे रहते हैं ना, ऐसा रखिए, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। गलती से मत बोलना जीरो करके। जीरो इज अ एलिमेंट। जीरो क्या है? एलिमेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। 5 मतलब अंदर में कुछ नहीं। एक तो डॉट भी नहीं डालना गलती से। डॉट भी डाल दे तो एलिमेंट है वो। फिर समझ आया ना? वो कुछ नहीं होगा, खाली होगा। हिंदी में कहते हैं रिक्त समुच्चय, खाली समुच्चय, नल समुच्चय। समझ आया? ठीक है। तो ये बेसिक टाइप। अभी तो और टाइप होती है अंदर में बच्चों। फिर आता है सबसेट। सेट के अंदर का हर एक छोटा भाई क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। सिंपल सी बात है। एक सेट के अंदर का हर एक हिस्सा क्या होगा? सबसेट होगा। चाहे वो कुछ भी नहीं है वो भी सेट है, कुछ भी नहीं है वो भी क्या है? नल सेट है। मेरा सबसे छोटा सबसेट कौन? कुछ नहीं, उसको बोलते हैं नल सबसेट। उसको बोलते हैं तुच्छ उप समुच्चय। क्या बोलते हैं? तुच्छ। इम्प्रॉपर, जो प्रॉपर ना हो वही इम्प्रॉपर है। फिर इधर तो फिलहाल इसको कवर कर लेते हैं। सबसेट, अ सेट ए इज सेट टू बी। अ का मतलब वो एक ऐसा वाला अ है, और ये वाला समुच्चय के लिए, इसलिए थोड़ा अलग दिखाया हूं मैंने, है ना। अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। बी का सबसेट कहलाएगा कौन? ए। इफ ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए का हर एक अवयव किसका एलिमेंट रहा होगा? बी का ही रहा होगा। तो मैं क्या बोलूंगा? ए सबसेट है किसका? बी का। और बी क्या है बेटा? बी को बोलते हैं सुपर सेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सुपर सेट। क्या स्पेलिंग में सही लिख रहा हूं बेटा? ओके, ये आपका सुपर सेट, डबल पी लिख रहा नहीं है ना। सुपर सेट हो गया। बात क्लियर है? और इधर छोटा वाला सबसेट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? क्योंकि ये पूरा मॉडर्न अलजेब्रा में यही चलने वाला है। सेट, सबसेट, सुपर सेट और बीच में आता रहेगा। मैं बोलता हूं कि इससे ज्यादा कोई सिंपल गणित नहीं है। जब तक मैं पढ़ाऊंगा आपको फुल मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। आप मेरे बात को मान के चलिए, ठीक है। लेकिन आपको काम करने की आदत होनी चाहिए, आपको थ्योरी सुनने की आदत होनी चाहिए। फिर सबसे शानदार है गणित। ये बिल्कुल पकाऊ नहीं है, बिल्कुल बोरिंग नहीं है। और जो बोरिंग बनाते हैं वो पागल है फिर, और बोरिंग मानते हैं वो भी पागल है, ठीक है। मानना नहीं है आप लोग को। जैसा मानोगे वैसा सानोगे। तो मानना नहीं है ना, सानना नहीं है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ ए का एलिमेंट जो भी होगा वो बी में रहा होगा, था। हर एक एलिमेंट ए का ही बी। तो ये सिंबॉलिक जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया है ये काम का चीज है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। ए अगर इस ए का एलिमेंट है, अगर एक्स कहना है तो क्या कर दो आप? एक्स कह दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई एलिमेंट है मान लो इस सेट के अंदर, वो एलिमेंट अवश्य किसके अंदर रहा होगा? बी के अंदर रहा होगा। तो बाद में जो दिख रहा है ना वो सबका भाई है, बड़ा भाई है। ये सुपर सेट और ये सबसेट। तो लिखने का तरीका समझिएगा, ठीक है। लिख दें इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट है किसका? बी का। अब आता है बच्चों पावर सेट। तो पावर सेट इज अ सेट ऑफ सबसेट्स। सबसेटों के बड़े सेट को क्या कहते हैं?
पावर सेट। घात समुच्चय मतलब क्या, किसी सेट का पावर सेट। ये सपोज दैट बेटा एक वही सेट है, मान लेता हूं ये क्या है बेटा, सेट है। ये क्या है आपके पास, सेट। तो एक का पावर सेट जो बनेगा, पावर सेट जो बनेगा उसको मैं लिखूंगा क्या, पीए। क्या बोलूंगा मैं, पीए। और पीए के अंदर क्या होता है, इसके अंदर में क्या होते हैं, कलेक्शन के अंदर सबसेट्स होते हैं। सबसेट्स ऑफ ए के जितने भी सबसेट का जो कलेक्शन बनेगा बेटा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये नया सेट को बनेंगे पावर सेट। क्या बोलेंगे, पावर सेट। तो पावर सेट एक एग्जांपल के तौर पर लिखेंगे, यहां पर प्रॉपर इम्प्रॉपर लिखा उसको मैं मिटा देता हूं ताकि मैं जगह बना पाऊं, देन भाई फिर से वापस लिख दूंगा उसको। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू मैं लेता हूं 1 2 या फिर ए बी सी लेते हैं, चलो छोटा ए बी और सी। अब इसका सबसेट का जो नया कलेक्शन बनेगा उसको बोलेंगे पावर सेट। समझ आ रहा है, एक है बेटा सेट, समझ आया। और आपके फाइनाइट सेट का ही पावर सेट बन सकता है, समझ आ रहा है, उसका पावर सेट को पहचाना जा सकता है, इनफाइनाइट सेट का नहीं। ठीक है, तो इसका पावर सेट को क्या लिखेंगे हम लोग, पी ए, ऐसा करके नया सेट है वो। और उसके अंदर क्या होंगे बेटा, सबसेट्स होंगे किसके, इस पूरे ए के। तो पहला सबसेट को बोलते हैं कुछ नहीं। क्या बोलते हैं इसको, पहला सेट क्या होता है, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं का मतलब क्या, 5। अब उसके बाद क्या होता है, एकड़ा एकड़ा वाला, एकड़ा एकड़ा रे पीला, ये दे ए, फिर ए के बाद क्या, बी, फिर क्या है बच्चों, सी। ये सारे पहला सबसेट है इसका। इसके अंदर से क्या निकला, कुछ नहीं, पहला सेट। इसके अंदर से क्या निकलेगा, ए एक ठो एकलौता, और सेट का निशान लगाना है, जरूरी है। ये सबसेट सेट ही होता है। ये क्या है, सबसेट है, ये सेट के अंदर का छोटा भाई। फिर क्या है, सी। अब एकड़ा एकड़ा हो गया, फिर क्या करो, ए बी, फिर क्या करो बेटा आप, बी सी, फिर क्या करेंगे आप, ए सी। समझ आया, समझ आ गया ना। और आता है ए बी सी लास्ट में। लास्ट में क्या आएगा, ए बी सी। लास्ट में ए बी सी का मतलब ही होता है ए बराबर क्या होता है, ए बी सी। आपको ए बी सी नहीं लिखना है तो ऐसा लिख दो, है ना, ये पूरा, या फिर ए लिख दो। ये पूरा मिलके कितना बना, नया सेट बनाया। तो ये जो सबसेटों का जो सेट होता है बच्चों, उनको कहते हैं हम लोग क्या, पावर सेट। समझ आया ना। अच्छा, पावर सेट में कितने मेंबर होना चाहिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। मान लो ये पावर सेट के अंदर कितने मेंबर होते होंगे, और मेंबर को निकालने का तरीका होता है बच्चों कार्डिनेटिक जैसा। ये जो लकीर खींचेंगे ना ऐसा, डंडा कभी किसी सेट में लिखा गया है, इसका अर्थ यह होता है उसके अंदर एलिमेंट की संख्या। जैसे कि ए के अंदर कितने एलिमेंट, 3, तो ये ए की क्या हो जाएगी, कार्डिनेटी। कितने सेट, कितने एलिमेंट है उसके अंदर, कितना है, 3। अब आता है पावर सेट में कितने एलिमेंट आता है करके, पी ऑफ ए में कितना एलिमेंट आएगा, कोई पूछेगा तो आप क्या करेंगे, डंडा लगाएंगे और बताएंगे 2 की पावर में n। 2 की पावर में n फार्मूला है, ये 2 की पावर में n फार्मूला है। ये 3 क्या है मेरा, n है। तो आएगा ये p है ना, पी ए, और इस पूरे के ऊपर में लगा दिया मैं 2 की पावर में क्या हो जाएगा भैया, 3। n ही क्या है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा हूं, कितना आएगा, 8। आप गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेंबर बनेगा, 8 से अधिक कुछ नहीं। कितना बनेगा, 8 बनेगा। समझ आ रहा है बच्चों। अगर आपके पास मान लो सेट में क्या रहता, ए बी सी और डी, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसके सबसेट को ढूंढना। सबसेट कितना ढूंढेंगे और कितना आएगा, कोई पूछेगा पावर सेट में, मान लो सबसेट बहुत सारे होंगे अभी, तो पहले तो कुछ ही नहीं, फिर सिंगल सिंगल ए बी सी डी अलग अलग, फिर क्या आएगा, ए बी बी सी सी ए डी ए सी, ये सब चीज आएगा, मिक्स आएगा। समझ रहे हो। तो ये टोटल कितना आएगा, 2 की पावर कितना रहेगा, 16 सबसेट निकलेंगे। कितने मिलेंगे, बात समझ आ रहा है कि नहीं, सही है, 16 क्या मिलेगा, सबसेट्स मिलेंगे बच्चों। अब इसके अंदर मैंने यहां पर कुछ लिखा था, एक बिंदु लिखा था बेटा, वो लिखा था मैंने क्या, फेस का वाह अंदर में, और उसको ताला लगा रहा था। एक था प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। हिंदी में कहते हैं बेटा इसको हम लोग उचित व तुच्छ। तुच्छ ये अतुच्छ है, समुच्चय या उप समुच्चय। ठीक है। तो ये जो 5 होता है ना,
और ये जो खुद होता है ना, ये इम्प्रॉपर सबसेट, खुद का और कुछ नहीं, इसको क्या बोलते हैं, वो सबसेट है। खुद, देखो ए का सबसेट कौन है, खुद है, और क्या है, कुछ नहीं, इनको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। और प्रॉपर इनके बाद जितना बच जाएगा सब प्रॉपर है। समझ आया? क्या बोलेंगे, ये जो है आपके पास, अगर प्रॉपर के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर जो आपका सबसेट्स है उसके अंदर क्या नहीं होगा बच्चों, प्रॉपर सेट के बारे में बात करेंगे तो पावर सेट के अंदर से क्या क्या निकाल देना है आपको, 5 को बाहर कर दो और क्या कर दो, खुद सेट ए को बाहर कर दो। उसके बाद जितना बच जाएगा ये पूरा मिलके जो कलेक्शन होगा किनका होगा, प्रॉपर सेट्स होंगे, प्रॉपर सबसेट्स होंगे, है ना। और जो निकाल रहे थे वो क्या थे बेटा, इम्प्रॉपर थे। इम्प्रॉपर कौन कौन होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं कुछ नहीं और ए। मैं हमेशा बेटा जितना साल से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये हमारा स्थानीय भाषा के अंतर्गत जैसे हम सीखे होते हैं वैसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। इसको जो है न तो ये हास्यप्रद है, नहीं जो है बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात है। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी, सिंपल सी बात है। क्या मेरे बातों को आप समझ पा रहे हो? क्या ये जो है तार्किक रूप से आपको ठीक लगा? क्या आपके दिमाग में सेव हो गई ये बातें? हाँ ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कार्डिनलिटी लिखना है तो कार्डिनलिटी भी लिख दीजिएगा। कार्डिनलिटी मैंने लिखवाया था बेटा, अंग्रेजी में ऐसा लिखते हैं कार्डिनलिटी, ठीक है। या फिर कार्डिनल नंबर, हिंदी में बोलते हैं क्या, गणनीयता। क्योंकि हमें बहुत कुछ पता है, आपके बुक में बहुत कुछ कम लिखा है, तो फिर भी बातें एक्स्ट्रा हम लिख देते हैं। इसका मतलब होता है सेट को क्या करना है, ऐसा मॉड लिखना, मतलब होता है कितना एलिमेंट लिखना है, कितना टोटल। इसकी कार्डिनलिटी कितनी, 3। ये एक सेट लिखा था यहां समझाने के लिए, जैसे 4 एलिमेंट मतलब 4 कार्डिनलिटी, समझ आया ना। पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, 2 की पावर n, मतलब जितना आपका a के पास एलिमेंट होगा उसको यहां पर चढ़ा देंगे, फिर उसकी कार्डिनल नंबर निकल जाएगी। हाँ कि ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ये जो हम चीजें बताएं आपको समझ आया होगा। पावर सेट क्या है एकदम क्लियर था। अब बच्चों फंडामेंटल ऑपरेशंस है कुछ। फंडामेंटल ऑपरेशंस हिंदी में क्या कहते हैं, मूलभूत संक्रिया। हिंदी वाला लिखना है तो क्या लिखेंगे बेटा, सब लोग अच्छा लिखना और वीडियो देख के लिख लेना। मूलभूत संक्रियाएं। ये जो मूलभूत संक्रिया है आपके पास, फंडामेंटल जो ऑपरेशन है वो पहला ऑपरेशन है बेटा यूनियन। यूनियन का मतलब होता है चीजों को जोड़ देना, साथ में रख देना, एक साथ करना उनको, है ना। 2 चीजें हैं, 2 अलग अलग है। एक वाला पूरा जो है मान लीजिए एक बॉक्स है और जिसमें जो है लाल गेंद है, और दूसरी जो बॉक्स है उसके अंदर क्या है, मान लो पीली गेंद है। दोनों को यूनियन कर देना का मतलब क्या है, दोनों को मिझार देना, है ना। क्या करना, सबको एक साथ कर देना, इसका ये मतलब है। तो मान लो सेट हमारे पास ए है और एक सेट क्या है, बी है, तो ए यूनियन बी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी, है ना। तो इसमें क्या मेंबर होंगे, सारे मेंबर जो आएंगे वो तो या तो क्या होंगे, एक्स का होगा, सर ए का होगा, या फिर क्या होगा, बी का होगा, किसी का भी हो सकता है। तो यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो नया सेट है इसके अंदर बोलेंगे तो मान लो सी जो मेंबर होगा, तो सी जो है या तो आपके पास क्या होगा, ए पर बिलोंग करेगा, या फिर कहां पर बिलोंग करेगा, वो बी पर बिलोंग करेगा, है ना। लेकिन होगा दोनों का मिक्स वाला, सबका मिला के होगा, समझ रहे हो। दोनों का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मेंबर हो सकता है, लेकिन दोनों अलग अलग डिसजॉइंट सेट या तो अलग बात है। दोनों सेट को लिखने के तरीके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना समझिएगा दोनों का भी हो सकता है, सेट क्या लिया वो उस पर डिपेंड करेगा वो, है ना। लेकिन इतना गारंटी है कि जो भी आएगा इन दोनों से आएगा, है ना। वो तो मैं अपने अनुसार से लिख रहा हूं बच्चों, ऐसा कोई बुक में कभी कोई चीज लिखा रहता नहीं है। तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से आपको और समझाने का प्रयास करेंगे और उसको आप समझने का प्रयास करना, ये यूनियन क्या होता है। तो ये मैं खत्म करता हूं, समझिएगा, देखिएगा, है ना। आपको एग्जाम्पल लिखवाएंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, कुछ ऑपरेशन भी आ जाएंगे, फिर इसके अंदर कुछ थ्योरम्स लिख देंगे हम लोग। देखिएगा मेरे पास सेट ए है, ए के अंदर ए बी सी एलिमेंट है, ठीक है, ए बी सी एलिमेंट है। मेरे पास बी सेट है, बी सेट में अपन ने क्या कर लिया, सपोज दैट अब ए बी लिख दूं, है ना, ए बी को लिख दिया। भाई अब दोनों का मैं यूनियन करूंगा, बोल रहा हूं अलग अलग सेट, लेकिन जब ये सेट उसी के अंदर से निकला है, यूनियन करूंगा तो भी क्या रहेगा, ए यूनियन बी बराबर, हाँ कि ना। क्योंकि इसमें मिलाने का मतलब ये नहीं होता बच्चों कि आप उसको डबल डबल लिखेंगे। सेट में क्या होते हैं, हर चीज एक एक बार लिखा जाता है, समझ आया। तो यही मेंबर उसके पास भी था, वही मेंबर उसके पास भी है, वही मेंबर वही है। मेंबर हमेशा क्या होगा, हाईलाइट किया जाएगा, मेंबर एक है,
एक जैसा है, वो यूनिक मेंबर है। समझ रहे हो बात को? अब इसको समझाने के लिए अपन दो व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। ये एक पहला व्हाट्सएप ग्रुप है और ये दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप है। माना कि ये साहू समाज का ग्रुप है, युवक युवती परिचय वाला सम्मेलन वाला एक ग्रुप है, और एक जो है मान लो पूरा समाज का ग्रुप है। यहां पर राहुल नाम का लड़का है और यहां पर भी राहुल नाम का लड़का है। इन दोनों का यूनियन करूंगा तो राहुल नाम का लड़का दोनों के पास रहेगा, दोनों से आ गया, सिंपल सी बात है। तो कोई चीजें अगर दोनों पर है तो उसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, राहुल तो राहुल है। समझ आया ना? इसलिए हमने ऐसा कहा आपको समझाने के लिए, ए यूनियन बी करेंगे तो सुपर सेट, इसके हर एक मेंबर इसके अंदर ही है, कोई मतलब नहीं इसका, सीधा मतलब बड़ा सेट को लिख दो आप चुपचाप। अगर अलग अलग होते तो क्या करते बेटा? अपन क्या करते, ए, इसके अंदर कोई एलिमेंट है ए और बी, और हमने डी और हमने लिखा ई, हमने लिखा बेटा बी, या फिर इसको ए बी सी डी ही लिख दो, ए बी सी डी, है ना। और मैं बी लिख रहा हूं, इसमें क्या लिख देता हूं, यहां पर अपन एलिमेंट ले लेते हैं क्या, सी और ई और एफ और जी, है ना। ये कुछ है तो सबको मिला देंगे, ए यूनियन बी करेंगे तो ए यूनियन बी करेंगे, जो डबल है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको एक बार लिखा जाएगा, चाहे मैं यहां से लिखूं चाहे यहां से लिखूं। तो ए फिर बी और सी फिर डी फिर ई एफ फिर क्या, जी। अब बोलेगा यूनियन करने पर एक कबाड़ा हो सकता है क्या सर? अगर यहां पर 4 एलिमेंट, यहां पर क्या है, चलो 3 एलिमेंट, यहां पर 2 एलिमेंट मिलाएंगे तो कितना बनेगा? कोई बच्चा बोलेगा 5। अरे 5 उसको नहीं बोलते भैया, पहले चेक कर लो कितने चीजें कॉमन है। अगर कॉमन है तो उसको डबल डबल नहीं लिखना, टोटल एलिमेंट को सिंपल पहले देख लेंगे, ये 4 और ये 4, और इसमें से आपका क्या है जो कॉमन है उसको पहले हमने अलग कर लिया, उसको डबल डबल नहीं लिख रहे हैं, सोचा तो कितना आएगा भैया? 4 है लेकिन एक डबल आ रहा है, डबल नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। समझ रहे हो? यूनियन मतलब क्या? मिला देना। क्या कॉम्प्लिकेटेड है चीजें हैं? बोलेंगे नहीं सर ये सिंपल सी बात है, तो हमारे जीवन का हिस्सा है, इसको क्या कॉम्प्लिकेट करेंगे करके। सही है? तो कोई भी सेट सुपर सेट होगा तो अपन इसको अब क्या करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में 1 2 और देते हैं। ए का सुपर सेट कौन है? मान लो बी है, मान लिया, तो मैं ए का यूनियन करूंगा बी के साथ, तो कितना लिखूंगा? ए लिखूं या बी? बी। क्या आएगा बेटा? बी, क्योंकि जिसको आप वहां से निकाले हो उस बेचारे को उसमें यूनियन करके क्या कर लोगे आप? समझ आया ना? अरे इसका हर एक मेंबर इसी के अंदर है, मतलब इसका हर एक मेंबर इसी के अंदर है। सब सेटों का सुपर सेट में यूनियन करने से सुपर सेट वैसा कैसे रहेगा? ये तो दिख रहा है जी एग्जांपल के तौर पर। आगे पीछे लिख दो, उल्टा कर दो, जैसे कि हमने अभी लिखा था उसको उल्टा लिख दिया था। हमने क्या लिख दिया था? यहां पर है क्या, यहां पर क्या है बेटा? ए सुपर सेट है, बी क्या है? सबसेट है। जो बड़ा होता है वो यूनियन में खुद ही आ जाता है, क्योंकि उसका हर एक एलिमेंट को लेकर बड़ा बोल रहे हैं ना बेटा। समझ रहे हो? सुपर सेट है तो क्या यूनियन करोगे सर? उसके अंदर का ये बी वाला तो उसी के अंदर पहले से छुपा था, तो यूनियन करने का कोई विशेष अर्थ नहीं पैदा होता। समझ रहे हो ना? ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, छोटी छोटी तर्क हैं, समझिएगा। अब आता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में क्या होती है जी? इंटरसेक्शन में ये होता है ए कोई सेट रहेगा और बी क्या है? दूसरा सेट है। ए और बी लिख देते हैं, दोनों ने एम्प्टी सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी कर देते हैं, तो हमेशा क्या आएगा? जो भी इसके अंदर मेंबर आएगा, सपोज एक्स कहना तो एक्स कर देंगे, ये जो एक्स है वो ए पर भी होगा, और यहां पर या नहीं होगा बेटा, क्या होगा? एंड होगा। क्या होगा? वो एक्स जो है बी पर भी होगा। कॉमन बेटा, सर्वनिष्ठ, मतलब दोनों पर कॉमन होना बहुत जरूरी है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो है एग्जाम्पल में अपन क्या करते हैं, ए इक्वल टू जो लिया था उसी को ले लो। आप क्या लिए थे बेटा? ए बी सी, और बी इक्वल टू क्या लिए थे आप लोगों ने? ए बी। दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी करूंगा, इसका मतलब क्या होगा? दोनों में जो कॉमन है वही क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन का ये मतलब है वे तमाम एलिमेंट जो ए पर भी हो और वही एलिमेंट बी पर भी हो, उन्हीं को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन वाला नया सेट बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा भाई? ए और बी, है कि नहीं बेटा? अब मेरे को ये पूछना है, आप बताइएगा बेटा, यहां पर जो हमने लिखा है ये आपका यही एग्जांपल है, मान के चलते हैं हम। एक एग्जांपल ये हो गया, उसी के अंदर लिख देना। अब ये दूसरा एग्जांपल यहाँ ए इंटरसेक्शन बी, इसी के लिए बना देते हैं हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा? वेरी गुड, क्या आएगा? सी। सी ही जो है दोनों पर है, बाकी कोई भी चीज नहीं है। समझ आया ना? अगर हम एक चीज और यहां पर लिख देते हैं, आपके बुक में जरूर देखने को मिलेगा एक पॉइंट करके, ये है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट है ना, हिंदी में बोलते हैं बेटा क्या? विसंघीय। विसंघीय, तो ये विसंघीय लिख देता हूं, विसंघीय समुच्चय। तो दो सेट ए और बी,
इनका अगर इंटरसेक्शन हमेशा क्या आता है, फाई आता है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं रखता, वो क्या है, डिसजॉइंट है। क्या है, ज्वाइंट नहीं है। ये क्या है भैया, ज्वाइंट है। किसके द्वारा ज्वाइंट है, सी के द्वारा ज्वाइंट है ना बेटा। इसका आपका वेन डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ए यूनियन बी का क्या होता है, ऐसा ए है, ये सेट ए, और ये सेट आपका क्या है, बी है। तो आपने बचपन में जरूर देखा होगा इन बातों को, एक छोटा एक बड़ा। तो हम यूनियन में क्या करते हैं, सबको मिलाते हैं ए, और ये है आपका मानो छोटा, और या फिर बी छोटा है और ए बड़ा है, सबको मिला के एक नया सेट बना दिए। जबकि इंटरसेक्शन में क्या होता है, वेन डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, ए एक सेट है, बी क्या है, दूसरा सेट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या होता है, ए का कुछ पार्ट जो है बी के पास भी होता है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है बेटा। क्या होता है ये, ए इंटरसेक्शन क्या है, ये बी, और ये पूरा मिलकर यूनियन। इंटरसेक्शन उसे कहते हैं जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, सर्वनिष्ठ हो। समझ आया ना। किसी कोई समझाने वाली बात अलग से कुछ तो नहीं लगेगा ना। ये सारे इंट्रोडक्शन है, इसको वीडियो को देख के दोबारा आप लिख सकते हो, अच्छा लिख सकते हो, या फिर बुक को फॉलो कीजिएगा, बुक से भी आप उठा सकते हो। मुद्दा था हमारा समझने वाली, और वो समझ आना चाहिए आप लोग को। अब आता है बच्चों क्या, कॉम्प्लीमेंट, पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट सेट किसे कहते हैं, तो बेटा कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए हमेशा आपका यूनिवर्सल सेट का होना बहुत जरूरी है। जब यूनिवर्सल सेट होगा तो उसके अंदर सपोज एक्स एक सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर का कोई सेट ए है, तो पूरक समुच्चय हमेशा यूनिवर्सल सेट के करस्पॉन्डिंग खोजना पड़ता है, पूरक समुच्चय कहते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये है बेटा, ये एक्स को मैं अभी वेन डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, आपको समझ आएगा। ये पूरा एक्स है, अब इसको मैंने उसका सबसेट, सबसेट मतलब ये प्रॉपर सबसेट बेटा, छोटा का मतलब होता है ऐसा, और बराबर लिख दिया मतलब ये कहीं से कहीं भी हो सकता है, कोई भी सबसेट हो सकता है बोलेंगे, और ऐसा लिखेंगे तो छोटा ही है सबसेट, ऐसा है। तो ए अगर सबसेट है तो बचा वाला पार्ट को बी कहेंगे, बी को क्या बोलेंगे, ए का पूरक, कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए को हटाने के बाद जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, ए को हटाने के बाद बचेगा उसको क्या बोलेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट सेट इक्वल टू होता है एक्स के अंदर से किसको हटा देना, ए को हटा देना भैया, बी को नहीं। ए को हटा देंगे तो आ जाएगा जो ही बचेगा उसको बी। मैं तो नाम समझाने के लिए भी लिखा था बच्चों, ये ए है तो बचा वाला पार्ट क्या, ए कॉम्प्लीमेंट, हाँ कि ना। चलो एक एग्जांपल समझाते हैं आपको। ये मेरा सपोज दैट एक्स इक्वल टू क्या है, ए बी सी डी है, ठीक है। अब मेरा एक सेट है, सबसेट है ए, इसके अंदर का सबसेट है, याद रखना। उसका नाम दे दिया मैंने क्या, ए सी। बताइए बेटा एसी का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे आप लोग, एसी का कॉम्प्लीमेंट बीडी। वेरी गुड, समझ तो आ गया आप लोग को। और क्या, एसी कॉम्प्लीमेंट क्या, बीडी। तो चलिए बताइए फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या, पूरा सेट क्या, एक्स। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या, क्योंकि हर सबसेट का कॉम्प्लीमेंट निकलता है, हर सेट का। इसका कितने सबसेट, 16। कितने सबसेट, पता है ना, 4 एलिमेंट है तो कितना बनेगा, 16 बनेगा। प्यारे बच्चों समझा पाया कि नहीं। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ए वाला कॉम्प्लीमेंट, ऐसा ए वाला, ये एक सेट है, ये दे एक सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सेट है कि नहीं, सबसेट तो है यार, ये सबसेट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या, इसको छोड़ के क्या होगा, बी सी डी। समझ आया, जो ये नहीं है वही उसका कॉम्प्लीमेंट है। फिर क्या मैं बात समझा पाया अपना, इतना अगर समझ आता है तो कल की जो क्लास होगी बच्चों उस पर हम लोग देखेंगे रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट को पहले कवर करेंगे, देन रिलेशन, देन फंक्शन, देन ये हमारा फटाफट कवर हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही, इतना कहकर अपने वाले को विराम देता हूं।